वो 20 अंक उछले हैं और हम +1 में राजस्थान पहली बार आया है। पिछली बार क्वालिटी एजुकेशन का जो हुआ था उसमें हम रैंकिंग में हिंदुस्तान में दूसरे नंबर आए थे। केवल 4-5 स्टेट, जिसमें 2-3 तो छोटे छोटे स्टेट हैं, 2 ही बड़े स्टेट हैं जो राजस्थान से ऊपर हैं। बाकी दिल्ली भी, जिसकी चर्चाएं काफी सुनते हैं लोग, चर्चा करते हैं, वो भी +1 में ही है, जबकि वहां 1800 स्कूल हैं। हमारे तो अकेले जयपुर में 1786 स्कूल है। पूरा राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है उसके बावजूद भी यहाँ उद्योग धंधे ज्यादा नहीं है, CSR का पैसा नहीं मिलता, उसके बावजूद भी हमारी सरकार ने अनेकों ऐसे फैसले शिक्षा विभाग में किए हैं। और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में जब से जारोली साहब ने कार्यभार संभाला है, मैं समझता हूं ऐतिहासिक कार्य हो रहा है। इतनी मेहनत कर रहे हैं सारे अधिकारियों को, कर्मचारियों को, यूनियंस को साथ लेकर के, और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप सबका सहयोग रहा। हमने कोरोना काल में टीवी, रेडियो, जो हमारे उपक्रम थे भारत सरकार के, उनका उपयोग लिया। आओ घर से सीखें, हवा महल, हमारा स्माइल प्रोजेक्ट, वर्क बुक दे करके सब बच्चों को हमने घर से जाकर के पढ़ाने का काम किया। बच्चों को टेलीफोन करके हर क्लास टीचर 10 बच्चों को अपने क्लास के को डेली बात करेगा। आज भी इस कोरोना काल में भी हमारे बच्चों को घर में रह करके भी पढ़ाई कराई जा रही है। सरकारी में ऑनलाइन एजुकेशन नहीं है, इसलिए ऑनलाइन जो एजुकेशन है उसका लाभ गरीब के बच्चे को नहीं मिल पाया। इसके लिए भी हमने एक MOU किया है, जो पिरामिल फाउंडेशन है, उससे 4000 बच्चों को वो टैबलेट देंगे। सरकार भी सोच रही है कि कहीं से संसाधन जुटा के कोरोना के बावजूद भी हम भी उन बच्चों को जिनके पास कोई स्मार्टफोन नहीं है वो दें। अभी कोरोना कम हुआ है तो मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ली थी। उसमें सैद्धांतिक रूप से ये सहमति बन गई कि स्कूलें खोलेंगे, लेकिन चूंकि विभाग का प्रस्ताव था 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं खोलने का, लेकिन वहां पर जब डॉक्टर विशेषज्ञों राय आई तो उनकी राय ये आई कि छोटी क्लास के बच्चों को आप खोल सकते हो क्योंकि उसमें कोरोना बिल्कुल नहीं होता। तो इसके लिए जब दोनों तरह की बातें आने लग गई कि पूरी खोलें, छोटे की खोलें, बड़े की खोलें, कहीं हमारे बच्चों को कहीं दिक्कत नहीं आ जाए, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल एक सब कमेटी बनाई है डॉक्टर रघु शर्मा जी की अध्यक्षता में। वो कमेटी आज 7 बजे हम लोग वहां पर चर्चा करेंगे, हो सकता है कल भी करें। सारी चर्चा के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री जी को कमेटी रिपोर्ट सौंपेगी और वो कौन सी क्लास की स्कूलें खुलें और कितनी तारीख से खुलें, ये अंतिम फैसला, विभाग का प्रस्ताव 2 अगस्त का था, लेकिन अंतिम फैसला माननीय मुख्यमंत्री जी 1-2-3 दिन में जब भी पूरी एक्सरसाइज हो जाएगी तो वो करेंगे। मैंने परसों हमारे विभाग के हिसाब से जब सहमति होगी तो 2 अगस्त का मैंने ट्वीट किया था, लेकिन फिर रात को जो डॉक्टर्स की राय आई, विशेषज्ञों की राय आई, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी ने ये तय किया कि एक बार दोबारा हम लोग कमेटी के साथ बैठ लेते हैं, दोबारा एक्सरसाइज कर लेते हैं। कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि मोदी जी जिस प्रकार से कोरोना को समझने में विफल रहे और जिसके कारण से लाखों लोगों की जानें चली गई, ये हम नहीं करना चाहते। हमारी सरकार उसमें संवेदनशीलता के साथ में निर्णय करना चाहती है। तो ये बात भी आती, इससे पहले मैं आपको संतुष्ट कर रहा हूं और स्पष्ट कर रहा हूं कि ये बात है। बाकी आप सब लोग पधारे, मीडिया के बंधु, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। ये परिणाम अच्छे परिणाम हैं। अब हम चाह रहे हैं कि अगर हमारी स्कूल खुलेंगी तो फिर हम इस बार इस तरीके से पढ़ाई कराएंगे कि महीने के महीने उनका हमारे पास में असेसमेंट होता रहे, जिससे महीने के महीने असेसमेंट होता रहेगा तो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, जितना भी होगा उस हिसाब से हम लोग इसको करेंगे। सर, ये CBSE जिस तरह ऑप्शन दे रही है कि अगर बच्चे असहमत होते हैं परिणाम से तो उनके लिए विकल्प है कि वो चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं। हमारा बोर्ड भी कुछ इस तरह से सोच रहे हैं। देखिए, निश्चित रूप से क्यों नहीं सोचेंगे। हम बच्चों के हित के लिए बैठे हैं। सरकार सबकी मेहनत के कारण से बनी है, सबके आशीर्वाद से बनी है। अगर कोई परीक्षा इस परिणाम से संतुष्ट नहीं होगा उसको भी देंगे,
और प्राइवेट वालों को ऑप्शन देंगे, सबको। जिस तरीके से सिलेबस कट शॉर्ट किया था अपन ने पैंडेमिक की फर्स्ट लेयर को देखते हुए, इस बार वापस से सेशन लेट शुरू हो रहे हैं। नहीं, लेट नहीं हो रहे हैं, जुलाई में ही होता है वैसे ही सेशन, तो लेट नहीं हो रहे हैं। इतनी लेट तो हम कवर कर देंगे। अगर ये कोरोना महाराज नहीं आया ना तो हम सेट कर देंगे। 10 दिन 5 दिन 15 दिन आगे सेशन करके परीक्षा दे। अब इस कोरोना से आप सब दुआ करो, मीडिया की सब जो ज्यादा मानते हैं, तो आप कोरोना से भी आग्रह करो, भाई हमारे को तो बख्शो, हमको तो छोड़ो, जिससे हम लोग बच्चों का भविष्य बना सकें। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी तो जुलाई। हाँ, अभी ऐसा कोई विचार नहीं। आगे परिस्थितियां जैसी बनेगी वैसे डिसीजन होगा। मैं माननीय मंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं मेरी ओर से कि इनको जब भी हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में आमंत्रित करते हैं, आप सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं और हमको आशीर्वाद देते हैं। माननीय आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और माननीय मंत्री जी के जिस दृढ़ता से कभी भी हम रात को 11 बजे भी फोन करते हैं, हमें पूर्ण सहयोग मिलता है। और इसीलिए हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में हम जिस तरीके से कार्य कर पा रहे हैं, जिस पारदर्शिता से हम कार्य तो रिजल्ट जारी हो चुका है, छात्रों का इंतजार भी खत्म हो चुका है। अगर 12वीं के विज्ञान वर्ग की बात करें तो कुल रिजल्ट 99.48% रहा। 99.60% छात्राओं का रिजल्ट और 99.52% छात्रों का रिजल्ट रहा है। वहीं अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में कुल रिजल्ट रहा है 99.97%। आरपीएससी 12वीं के नतीजे जारी हो चुके हैं और मीडिया से शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा बातचीत कर रहे हैं और रिजल्ट के बारे में उन्होंने काफी कुछ बताया, किस तरह का रिजल्ट रहा है, उन्होंने जानकारी दी। साथ ही अन्य मुद्दों पर, खासकर स्कूल खोले जाने के मुद्दे पर उन्होंने अपनी राय रखी कि इस पर बातचीत चल रही है, मंथन चल रहा है, विशेषज्ञों के साथ चर्चा चल रही है। हाल ही में ये कहा गया था कि अब स्कूल खोल दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए क्या गाइडलाइंस होंगी उसको फिनिशिंग टचेस दिए जा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा गैप रहा। उन्होंने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की कोरोना काल में पढ़ाई को लेकर जो स्थिति थी उस पर भी अपनी राय रखी। मुश्किल हालात थे और ऐसे में पढ़ाई लिखाई भी किसी जंग से कम नहीं रही। चलिए बढ़ते हैं आगे। मोशन एजुकेशन के निदेशक और जाने माने शिक्षक नितिन विजय और मोशन परिवार के सभी सदस्यों ने गुरु पूर्णिमा के मौके पर अपने गुरु वीके बंसल को श्रद्धांजलि दी। वीके बंसल को याद करते हुए नितिन विजय ने कहा कि वे उनकी सिखाई हुई सीख का हमेशा अनुसरण करते हैं। उन्होंने अपने सभी शिक्षकों को इस पावन अवसर की शुभकामनाएं दी। नितिन विजय ने कहा कि गुरु का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है और गुरु के बिना जीवन अधूरा है। नितिन विजय ने कहा कि जो भी आपको मार्गदर्शन देता है और आपको आगे बढ़ने में मदद करता है वो सभी आपके गुरु हैं। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विद्यार्थियों ने नितिन विजय से संवाद किया और बच्चों ने उनके सामने अपनी भावनाएं व्यक्त की। सभी ने अपने गुरुओं को गुरु पूर्णिमा की बधाई दी और हर एक बच्चे ने अपनी सफलता का श्रेय उनके गुरु नितिन विजय और मोशन के शिक्षकों को दिया। और देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।